कभी किसी ने आपसे कहा है कि आपका धर्म पूरा है, आपके ग्रंथ पिछड़े हैं, आपका धर्म महिलाओं का दुश्मन है, आपका धर्म शूद्रों को इंसान तक नहीं मानता, और फिर उस बात को साबित करने के लिए आपके सामने एक ही नाम फेंका जाता है, वो है मनुस्मृति। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम उसी मनुस्मृति की असली कहानी खोलने जा रहे हैं। एक तरफ ब्रिटिश अनुवाद, लेफ्ट नैरेटिव और कैंपस पॉलिटिक्स है, दूसरी तरफ असली श्लोक, असली संदर्भ और सनातन की व्यापक दृष्टि। हम देखेंगे क्या सच में मनुस्मृति औरत विरोधी थी, क्या सच में मनुस्मृति शूद्र विरोधी थी, या फिर मनुस्मृति के नाम पर सनातन धर्म को बदनाम करने की एक गहरी वैचारिक साजिश चल रही है। यह सिर्फ एक किताब की बहस नहीं है, यह इस बात की लड़ाई है कि हिंदू अपने धर्म पर गर्व करे या शर्म। आज आप और मैं इसको जड़ से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म, गीता और हमारे शास्त्रों के असली अर्थ को समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर उस वीडियो को शेयर कीजिए जो ज्ञान और धर्म के प्रकाश को फैलाने का काम कर रही है। धन्यवाद। सबसे पहले हमें यह साफ साफ समझ लेना है कि मनुस्मृति कोई भगवान का सीधा आदेश वाला ग्रंथ नहीं है। वेद अर्थात श्रुति ग्रंथ, दिव्य शाश्वत आधार। मनुस्मृति अर्थात स्मृति ग्रंथ, समय, समझ और संदर्भ के हिसाब से लिखी गई धर्म संहिता। यानी मनुस्मृति का स्टेटस वैसा नहीं है जैसा वेद का है या गीता का है। यह समय विशेष की कानूनी गाइडलाइन थी, सनातन धर्म की अंतिम परिभाषा नहीं। आज जो लोग हर बहस में कहते हैं मनुस्मृति में ऐसा लिखा है इसलिए हिंदू धर्म खराब है, वो या तो अनपढ़ है या एजेंडा युक्त है, क्योंकि कोई भी गंभीर धर्म वित्त इस बात को नहीं मानता कि आज का सनातन समाज मनुस्मृति से चल रहा है। मनुस्मृति लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच माना जाता है ये लिखा गया है। वो समय कैसा था? जंगलों से घिरा भारत, बार बार आक्रमण, परिवार ही सुरक्षा की यूनिट थी। स्थानीय राजाओं, गणराज्यों, कुलों की अलग अलग परंपराएं थी। ऐसे समय में समाज को एक ढांचे की जरूरत थी कि कौन क्या जिम्मेदारी निभाए। राजा का धर्म क्या होगा, गृहस्थ का क्या होगा, स्त्री पुरुष की सामाजिक भूमिका क्या होगी, वर्ण व्यवस्था कैसे काम करे, सजा, दंड, विवाह, विरासत, ये सब कैसे चले। मनुस्मृति इन्हीं चीजों की कोड बुक है। उस समय ये सिस्टम मैनुअल था, न कि आज के लिए फाइनल ट्रुथ। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे हर लेफ्टिस्ट, हर प्रोग्रेसिव बार बार घुमा घुमा कर सुनाता है। मनुस्मृति औरतों को गुलाम बनाती है, मनुस्मृति शूद्रों को जानवर से भी नीचे रखती है। अब हम यहीं पर श्लोक के साथ बात साफ करेंगे। पहला हम समझाएंगे औरत विरोधी वाला नैरेटिव, श्लोक और सच्चाई के साथ। सबसे ज्यादा जो श्लोक घूमता है वो है पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्त्री पुत्रः न स्त्री स्त्रंत्र महर्ति। मतलब बचपन में पिता रक्षा करता है, जवानी में पति रक्षा करता है, बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। स्त्री स्वतंत्र की अधिकारी नहीं है। अब यहाँ दिल्ली मुंबई 2025 की मानसिकता से देखोगे तो ये वाक्य जरूर लगेगा कि देखो औरत को आज़ादी नहीं चाहिए, वो मर्द की गुलाम है। लेकिन जरा ठहरो और अब उसी श्लोक को उस समय की सिचुएशन के हिसाब से समझो। उस समय स्त्री अकेले निकल जाए तो सुरक्षा कौन करेगा? जंगल, डाकू, युद्ध, आक्रमण, संसाधनों की कमी, कोई पुलिस नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई कोर्ट नहीं। न स्त्री स्वतंत्र महर्ति का मतलब आधुनिक फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी सुरक्षा के अकेली असुरक्षित छोड़ देना। अगर हम पूरा श्लोक एक लाइन में भावार्थ करें तो ये ऐसा बनेगा, स्त्री को जीवन के हर चरण में अकेला, असुरक्षित, बेसहारा मत छोड़ो। बचपन में पिता की जिम्मेदारी, जवानी में पति की और बुढ़ापे में पुत्र की। उसे हमेशा प्रोटेक्ट करो। मजेदार बात यह है कि आज जो आधुनिक समाज है वो भी अपनी बेटी के लिए यही चाहता है कि वो असुरक्षित न रहे। फर्क बस ये है कि उस समय प्रोटेक्शन शब्द ज़्यादा लिटरल था। आज प्रोटेक्शन प्लस फ्रीडम बैलेंस में बात होती है। अब दूसरा श्लोक देखिए जिसे कोई नहीं दिखाता। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वत्र प्राफलाकिया। मनुस्मृति के 3 अध्याय का 56वां श्लोक इस रूप में प्रसिद्ध है, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, जहाँ देवता रमण करते हैं, जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ किए गए सारे कर्म निष्फल होते हैं।
अब जरा सोचिए, एक ही ग्रंथ में अगर एक तरफ नारी को पूजन योग्य कहा जा रहा है और दूसरी तरफ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तय की जा रही है, तो क्या यह औरत विरोधी है या उस समय की प्रोटेक्टिव सोशल थिंकिंग है? मनुस्मृति में और भी बातें हैं जिन्हें कभी कोट नहीं किया जाता, जैसे स्त्री को अधिकार दिया गया है पति के उत्पीड़न पर, पति के पतित हो जाने पर दूसरा विवाह करने की अनुमति कुछ परिस्थितियों में। उस समय की तुलना अगर आप उसी युग के अन्य पश्चिमी समाजों से करें तो भारत में स्त्रियों की स्थिति कई स्तर पर बेहतर दिखती है। सनातन का एंगल यहाँ यह है कि आदर्श क्या है। आदर्श है नारी सम्मान। सिस्टम कैसा था? उस समय का समाज पैटर्न अलग था। आज समय बदला, समाज बदला, इसलिए मॉडल बदल गया। और आज के औरत विरोधी नैरेटिव में ना तो यत्र नारस्तु पूज्यन्ते दिखता है, न वनस्पति में भी जीवन है यह दिखता है। बस न स्त्री स्वतंत्र मरहती को नेटफ्लिक्स वाली फेमिनिज्म लेंस से घुमा के दिखाया जाता है ताकि सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके। मनुस्मृति शूद्रों के बारे में क्या बताती है? क्या सच में मनुस्मृति शूद्रों को इंसान से भी नीचा बताती है? अब यह है दूसरा सबसे बड़ा आरोप। मनुस्मृति शूद्र विरोधी है, शूद्रों को इंसान नहीं मानती। कुछ जगह मनुस्मृति में ऐसे श्लोक मिलते हैं जहां कहा गया है कि शूद्र वेद ध्यान नहीं करे, बीजों की तरह उपनयन न करे, वगैरह वगैरह। यहीं से नैरेटिव बनता है कि देखो हिंदू धर्म जातिवादी है, शूद्रों को खत्म कर देना चाहता है। लेकिन जरा ठहर कर पूरी तस्वीर देखते हैं। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था क्या है ये समझते हैं। वेदों में कहा गया है ब्राह्मणोस्य मुखना आसीत बाहु राजन्यकृत पुरु तदस्य यद्यस्य पद्भम शूद्रा अजायत। ये सृष्टि का प्रतीकात्मक वर्णन है। ब्राह्मण ज्ञान का केंद्र, क्षत्रिय शक्ति का केंद्र, वैश्य अर्थव्यवस्था, शूद्र सेवा श्रम कार्यान्वयन। यहाँ किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा गया, सबको शरीर के हिस्से की तरह बताया गया है। मनुस्मृति के शुरुआती वैचारिक ढांचे में भी वर्ण का आधार कर्म और गुण बताया गया है, जन्म नहीं। वहीं प्रसिद्ध भावार्थ जाति जन्म से नहीं कर्म से बनती है। अब आरोप लगता है कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता। इसके पीछे भी बहुत गहरा संदर्भ है, उसे समझिए। उस समय वेद ध्यान एक अत्यंत कठोर साधना थी। संस्कृति, उच्चारण, ब्रह्मचार्य, यज्ञिक जीवन यह सब मिलकर द्विज जीवन बनाते थे। हर वर्ग को वो जीवन पैटर्न अडॉप्ट करना प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए वैदिक रिचुअल और स्पिरिचुअल पाथ के लिए अलग अलग रास्ते थे। पर क्या सनातन में शूद्र को आध्यात्मिक मुक्ति से बाहर कर दिया गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। महाभारत में विदुर को देखिए, नीची पृष्ठभूमि पर महाज्ञानी व्यक्ति थे। रामायण में केवट, भूर, शबरी, क्या ये सब निम्न वर्ण नहीं माने जाते? फिर भी भगवान राम और भगवान विष्णु इनके घर आते हैं, इनके जूते से प्रेम करते हैं, इनसे गले मिलते हैं। अगर धर्म का कोर शूद्र विरोधी होता तो ये कथाएं सनातन की मेन स्ट्रीम कथाएं बनती ही क्यों? मनुस्मृति का जो कानूनी पक्ष था वो सामाजिक स्ट्रक्चर के लिए था। सनातन का जो आध्यात्मिक पक्ष था वो सबके लिए खुला था। समस्या कहाँ आई? समस्या तब आई जब समय बीतने के साथ कर्म आधारित वर्ण जन्म आधारित जाति में बदल गया, जिसे डॉक्टर अंबेडकर, गांधी, विवेकानंद सभी ने क्रिटिसाइज किया। और ये बदलाव मनुस्मृति के श्लोक की वजह से नहीं, समाज में पतन की वजह से था। आज लेफ्ट वाला नैरेटिव सारी गलती किताब पर डालकर समाज की जिम्मेदारी से बच जाता है और सनातन धर्म को बदनाम करने का कार्य करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में मनुस्मृति दहन किया, लेकिन उनका मूल टारगेट मनुस्मृति ग्रंथ नहीं था। उनका टारगेट था वह जातिगत अन्याय जो मनुस्मृति के नाम पर जस्टिफाई किया जा रहा था। उन्होंने बाद के अपने लेखन में कहा है, समस्या हिंदू धर्म के प्रिंसिपल्स में नहीं, समस्या उनके सोशल प्रैक्टिस में है। उन्होंने वेद उपनिषदों के आध्यात्मिक दर्शन को सम्मान दिया। उनका विरोध उस रिजिड जन्म आधारित सिस्टम से था जो सनातन के मूल सिद्धांत से भी टकराता था। आज लेफ्टिस्ट क्या करते हैं? अंबेडकर ने मनुस्मृति चलाई तो मतलब हिंदू धर्म बुरा है, सीधी लाइन, बीच के सारे कॉन्टेक्स्ट काट दिए जाते थे। ब्रिटिश राज के समय सर विलियम जोन्स और अन्य इंडोलॉजिस्ट ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया। उन्होंने उसे हिंदू लॉ बुक कह दिया, जबकि भारत में कभी एक यूनिफॉर्म धार्मिक कानून नहीं था। हर राज्य, हर जनजाति, हर समुदाय का अपना कस्टमरी लॉ था। लेकिन ब्रिटिश को दो काम करने थे, हिंदू समाज को पिछड़ा साबित करना और अपने राज को सभ्य बनाने वाला दिखाना। तो उन्होंने क्या किया? मनुस्मृति के सेलेक्ट श्लोक उठा लिए, उन्हें प्योर हिंदू लॉ बता दिया और कहा, देखो ये लोग ऐसे हैं, इन्हें सिविलाइज करना हमारा बर्डन है। यहीं से मनुस्मृति की
ग्लोबल इमेज बिगड़ी। आज जेएनयू, डीयू और कुछ लिबरल स्पेसेस में मनुस्मृति एंटी वुमेन, एंटी दलित सिंबल बन चुका है। कितने छात्रों ने असली मनुस्मृति पढ़ी है? लगभग 0। लेकिन पोस्टर क्या कहते हैं? बर्न मनुस्मृति, सेव ह्यूमैनिटी, मनुस्मृति इज ब्राह्मणिकल टेररिज्म। ये एकेडमिक बहस नहीं, ये भावनात्मक नारा है जो सीधे हिंदू धर्म पर आरोप बनकर जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति के कुछ पाठ हटाए जाने पर विवाद हुआ। बहस ज्ञान की कम, इमेज की ज्यादा थी। आज के लेफ्ट नैरेटिव में एक पैटर्न बहुत साफ दिखता है। कुरान, बाइबल में जो कुछ भी विवादित है उस पर कॉन्टेक्स्ट की डाल लगती है, लेकिन मनुस्मृति पर कॉन्टेक्स्ट को जबरदस्ती हटाया जाता है ताकि वह बदनाम हो सके। सनातन धर्म की खूबसूरती यह है कि यह खुद को अपडेट करता है। शास्त्र कहते हैं धर्म जो सबके हित में हो, समय स्थान पात्र के अनुसार बदले। मनुस्मृति एक युग के लिए सामाजिक नियम थी, लेकिन सनातन का आध्यात्मिक सिद्धांत हमेशा वेद, उपनिषद, गीता ही रहे। इसलिए समय समय पर आचार्य, संत, सुधारक आते रहे। रामानुजाचार्य, बसवेश्वर, नानक, चैतन्य, विवेकानंद, गांधी जी, सभी ने वही किया जो सनातन की आत्मा कहती है। जहां अन्याय दिखे उसे चुनौती दो। तो अगर आज हम मनुस्मृति के कुछ हिस्सों को मान्य नहीं रखते तो यह सनातन के खिलाफ नहीं, बल्कि सनातन की आत्मा के अनुकूल है। अब आप और मैं पूरा चित्र देख चुके हैं। हाँ, मनुस्मृति में ऐसी बातें हैं जो आज हमें कठोर लगती है। कुछ श्लोक आज स्वीकार्य नहीं है। समाज ने इनका कभी कभी गलत इस्तेमाल भी किया, लेकिन क्या पूरी मनुस्मृति औरत विरोधी है? ऐसा नहीं है दोस्तों। क्या पूरी मनुस्मृति शूद्र द्वेष से भरी है? ऐसा नहीं है। क्या आज का सनातन समाज मनुस्मृति से चलता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। फिर भी मनुस्मृति का नाम लेकर सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा किया जाता है। सच्चाई यह है, मनुस्मृति से अधिक खतरनाक मनुस्मृति पर बनाया गया झूठा नैरेटिव है। मनुस्मृति को जला दिया गया। उसके कुछ लोग संदिग्ध हैं, कुछ इससे संदर्भ आधारित थे, कुछ इंटरपोलेशन थे, लेकिन सनातन का आत्मिक सत्य, नारी सम्मान, शूद्र समावेश, करुणा, धर्म और सत्य है। यह सब आज भी अक्षुण्ण है। अब मैं आपसे एक सीधे सवाल के साथ इस डॉक्यूमेंट्री को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर आज मनुस्मृति न कानून है, न कोई मंदिर रीति उस पर चलती है, न कोई हिंदू रोज उसे पढ़ता है, न समाज उसे फाइनल अथॉरिटी मानता है, तो फिर उसके नाम पर सनातन धर्म को क्यों बदनाम किया जा रहा है? क्या वाकई समस्या मनुस्मृति है या समस्या वो विचार युद्ध, नैरेटिव वॉर है जो आपको आपके अपने धर्म से कटवाने के लिए चल रहा है? कमेंट में लिखिए दोस्तों, आपके अनुसार मनुस्मृति असली समस्या है या मनुस्मृति के नाम पर रची गई साजिश असली समस्या है? और याद रखिए, मनुस्मृति नहीं, सच्चाई जलाई गई थी। अब समय है सच्चाई को फिर से जगह देने का। जय सनातन, जय भारत। धन्यवाद।